हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एच के आर एन अपडेट में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना एच टेट का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कराया है या फिर एच टेट सर्टिफिकेट अपलोड करने में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है और फार्म उन्होंने कंप्लीट भर दिया है। और जैसे ही अब वो पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट फिलअप करते हैं, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो उनके सामने एरर आ जाता है कि भैया आपने एच टेट सर्टिफिकेट इसमें अपलोड नहीं कराया, आप करना पहले भूल गए हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ध्यान से देखें। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो अप्लाई फॉर ए जॉब पे, तो आपके सामने एरर आ जाए कि भैया आपने एच टेट का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कराया। तो उसके लिए सोल्यूशन बताऊँ हूँ मैं। जिन लोगों ने फॉर्म कंप्लीट भर दिया है, अब वो एडिट नहीं कर पा रहे हो, तो उनके लिए है कि भैया आप जिन लोगों ने फॉर्म भरकर सबमिट कर दिया फाइनल और अब उनके सामने एरर आ रहा है, तो उन्हें क्या करना है कि जो एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और नीचे जाओगे ना, तो आपने यहाँ मिलेगा रीओपन फाइनल सबमिट। ठीक है, यानी कि जो आपने फाइनल सबमिट कराया था उसके लिए रीओपन करना चाहते हो, आप फार्म में कुछ भी एडिट करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट रेज सक्सेसफुली हो जाएगी, आपकी जो रीओपन की रिक्वेस्ट है वह रेज हो जाएगी सक्सेसफुली। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है आपको। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आ जाएगा योर रिक्वेस्ट टू रीओपन फाइनल सबमिट इड अंडर प्रोसेस। ठीक है, अंडर प्रोसेस में आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद। ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 दिन भी लग जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये होता है कि भाई 1-2 घंटे बाद ही आपका फार्म एडिट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप फिर से इसको फार्म को रीओपन कर सको हो। तो जैसे ही आपका फॉर्म रीओपन होगा तो आपको एक्सपीरियंस वाले कॉलम में आना है और यहाँ पर आपको लेवल 3 सेलेक्ट कर लेना है और जो सा ही फार्म आपने अप्लाई करना है, मान लीजिए टीजीटी सोशल साइंस का अप्लाई करना है, तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन नीचे लिखी हुई आ जाएगी जॉब लेवल, और जो भी इसके लिए एडिशनल स्किल या क्वालिफिकेशन है यहाँ पर लिखी आ जाएगी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका एच टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अगर जिस भी सब्जेक्ट का अप्लाई कर रहे हो सोशल स्टडीज़ में, तो सोशल स्टडीज़ में आपका एच टेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कि भाई टी सर्टिफाइड दैट आई एम अप्लाइंग फॉर टीजीटी सोशल स्टडीज आई एम हैविंग वैलिड एच टेट सर्टिफिकेट इन सेम सब्जेक्ट। यानी कि मेरे पास एच टेट का जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो है, ये आपको सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे मांगा जाओगे एच टेट की जानकारी मांगी जाएगी जो आपने एच टेट क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको यस करना है, क्वालिफाई है तो, और लेवल सेलेक्ट करना है कि एच टेट का जो लेवल हो। सब्जेक्ट यहाँ पर एच टेट रोल नंबर और कितने नंबर आए हैं उतने। टोटल मार्क ये ऑटोमेटिक फिल होते हैं, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते। और जो आपने किस साल में पास करा है, रिजल्ट डेट कब है, और एच टेट वैलिड कब तक आपका एच टेट वैलिड है, और यहाँ पर वो सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर कुछ साथियों का मेन डाउट यही है कि उन्होंने अब की बार यानी कि 2023 में एच टेट क्वालिफाई करा है और उनका रिजल्ट का सर्टिफिकेट आ गया है, लेकिन जो आपका एच टेट का जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो भी नहीं आया है। तो वो बार बार ये पूछ रहे हैं क्या सर हम एच टेट का जो रिजल्ट है उसको अपलोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल अपलोड कर सको हो, उसमें आपके सारा डाटा मिलेगा, रिजल्ट की डेट कब आपका रिजल्ट आया है और वैलिड अप टू, हालांकि उस पर नहीं लिखा होता, लेकिन जैसे कि आपका एच टेट है वो 7 साल के लिए वैलिड है, तो आप अब से 7 साल बाद की डेट उसके ऊपर लिख सको हो। आईडीए से कुछ भी लिख देना, 7 साल बाद की ये डेट, और जो रिजल्ट है वो इसमें आप अपलोड कर सको हो। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी कि आप किस प्रकार से एच टेट सर्टिफिकेट अपलोड कर सको हो। ठीक है, एडिट किस प्रकार कर सको हो। और जिन साथियों ने फाइनल सबमिट नहीं करा है उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा, वो तो अगर जॉब लेवल सेलेक्ट करेंगे तो उसी वक्त उनसे स्टेट सर्टिफिकेट मांग लिया जाएगा। और जिन्होंने फाइनल सबमिट कर दिया है उनके लिए मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से फॉर्म एडिट करना है। उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, समय मिलते ही मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।